हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम डायरेक्ट लेबर में क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे। इससे पहले मैंने आपको लेबर टर्नओवर रेट के सारे सम्स करवाए हैं। सो ये जो लेबर टर्नओवर रेट है, इस लेबर टर्नओवर रेट को अब यहाँ पर जो फर्स्ट था लेबर टर्नओवर रेट, इसे आप फर्स्ट मेथड लिख दो कि ये फर्स्ट मेथड था। जो हमने लेबर टर्नओवर रेट सीखा है वो हमारा फर्स्ट मेथड था। नाउ आज जो हम ये सीखने जा रहे हैं दैट इज सेकंड मेथड। मेथड क्या है? ये अलग टाइप के सम्स हैं, ये अलग टाइप के सम्स होंगे, जिसे हम सैलरी सिस्टम कह सकते हैं। सैलरी सिस्टम, सैलरी सिस्टम क्या होता है पहले उसे समझ लेते हैं। सो अगर सैलरी सिस्टम समझना है ना, तो आप टैक्सेशन का जो अभी आपके कोर्स में है सैलरी चैप्टर, वो देख लीजिए। एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं देती, बेसिक सैलरी के साथ डियरनेस अलाउंस, लीव अलाउंस, कैंटीन प्रोवाइड करती है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है। सो कंपनी के लिए उस एक एम्प्लॉय का कॉस्ट कितना हुआ वो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। सो पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कौन सा है, आप अपने बुक में देख पाओ। ये क्वेश्चन नंबर 44 है, जिसमें दिया हुआ है बेसिक पे 600, डियरनेस अलाउंस 300। आप वैल्यू से कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा। From the following monthly information, prepare a statement showing the cost per day of 8 hours and also find out labor cost per hour. Basic salary, dearness allowance, leave salary। तो यहाँ पर एक छोटा सा हमें स्टेटमेंट टाइप फॉर्मेट बनाना होगा। सो स्टेटमेंट टाइप एक फॉर्मेट बना लेते हैं। आपको पता है उसमें क्या होता है, सिर्फ हमें पर्टिकुलर और अमाउंट ही लिखना होता है। सो एक यहाँ पर हमने लिख दिया पर्टिकुलर एंड अमाउंट। नाउ फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट कंपनी क्या दे रही है अपने एम्प्लॉय को? तो बेसिक पे दे रही है। बेसिक पे ₹600। सो हमने लिख दिया बेसिक पे ₹600। बेसिक पे के बाद सेकंड नंबर कंपनी दे रही है डियरनेस अलाउंस, DA, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ₹300। आपको पूरा लिखना है, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट दे रही है लीव सैलरी। लीव सैलरी का मतलब होता है कि एम्प्लॉय लीव पर है बट फिर भी उसे सैलरी दी जाती है, एंड दैट इज 10% ऑफ बेसिक पे। सो बेसिक पे है 600, 600 का 10% 60। देन फोर्थ दे रही है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है। सो क्वेश्चन में है 1 and 3 का 10%, 1 and 3। अब 1 and 3 क्या होगा, ऐसा क्यों दिया है इन्होंने? 1 and 3 का मतलब है बेसिक सैलरी और थर्ड लीव सैलरी, इन दोनों का टोटल करके 10% देना है। सो बेसिक सैलरी है 600, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 600। थर्ड में है लीव सैलरी ₹60। सो टोटल हो जाएगा 660, और इस टोटल का 10% देना है। 660 का 10% होता है ₹66। देन नेक्स्ट हम करेंगे फिफ्थ पॉइंट, प्रोरेटा एक्सपेंडिचर ऑन लेबर वेलफेयर।
अब लेबर वेलफेयर क्या होता है? कंपनी जो है लेबर के लिए एक्सपेंडिचर करती है, जैसे बहुत सारी कंपनीज में कैंटीन प्रोवाइड की जाती है, लेबर के वेलफेयर के लिए कुछ अच्छा काम किया जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं। सो लेबर वेलफेयर में पर एम्प्लॉय जो एक्सपेंस आया है प्रो रेटा का मतलब है हर एक एम्प्लॉय का जो एवरेज आया है वो है लेबर वेलफेयर। तो यहाँ लिखेंगे कि लेबर वेलफेयर पर मंथ ₹50। सो फिफ्थ पॉइंट हमने लिख दिया लेबर वेलफेयर। नाउ सिक्स्थ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू SI स्टेट इंश्योरेंस। अब ये क्या होता है? तो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस करवा कर रखा है। एम्प्लॉयज़ के लिए तो बेनिफिट है, लेकिन एम्प्लॉयर का तो खर्चा है। तो यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। अब वो है 1 and 3 का 5%। सो 1 and 3, 1 है 600 बेसिक पे, 3 60 रुपीज़, 660 एंड उसका 5% करेंगे। सो ये हो जाएगा 33 रुपीज़। तो देखिए कितने सारी चीज़ें दे रहा है। नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन अ मंथ 200। ये एम्प्लॉय एक महीने में 200 आवर्स काम करता है इस कंपनी में, 200 आवर्स के लिए जॉब करता है। तो पहले अब हम टोटल देख लेते हैं कि टोटल कितना हुआ। सो ये सारी फैसिलिटीज़ जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर के लिए तो एक्सपेंस है। सो टोटल कर लेते हैं 600, 300, 60, 66, 50 एंड 33। तो 1109 ये हुआ टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट में पर आवर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले कि पर आवर कॉस्ट कितना हुआ। सो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, फॉर्मूला लिखोगे आप, ठीक है। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। सो टोटल कॉस्ट है 1109, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स है 200। सो 1109 को 200 से डिवाइड कर देते हैं। सो ये जो आंसर आ रहा है दैट इज 5.55 पर आवर जो एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसका कॉस्ट हो गया ₹5.55। अब ये जो वैल्यूज़ है ना 600 मंथली सैलरी, पूरे महीने का 1109, ये आप मत सोचना कि इतनी सैलरी महीने की कैसे हो सकती है 1109। मैं आपको बता दूं आज से 20 साल पहले जब मैं कॉलेज में था तब भी यही नंबर्स थे। ये उसी टाइम के नंबर्स हैं और चलते आ रहे हैं। उल्टा अच्छा है, छोटे नंबर्स हैं तो आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 44 में हमें नंबर ऑफ आवर्स जो दिया हुआ था वो 5.55, ये देखिए 5.55 पर आवर। अब है कि 8 आवर्स का कितना होगा, हमें कैलकुलेट करना है कि 8 आवर्स का कितना होगा। सो 8 आवर्स का कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि इन्होंने पूछा है 8 आवर्स का कितना होगा। देखो 8 आवर्स अ डे, सो 8 आवर्स तो 200 आवर्स ऐसे करेंगे। फॉर 200 आवर्स कॉस्ट इज 1109। फॉर 8 आवर्स कॉस्ट हाउ मच। सो अब हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है 1109 इंटू 8 डिवाइड बाय 200। तो ये हमें यहाँ पर कॉस्ट मिल जाएगा। सो 1109 इंटू 8 डिवाइड बाय 200। तो
तो ये आ रहा है 44.36। सो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 44.36 फॉर 8 आवर्स। ये हमने क्या कैलकुलेट किया 8 आवर्स के लिए। सो इसे अलग मेथड तो खैर ठीक है आप बोलो सैलरी सिस्टम है, बट यहाँ पर हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि इस कंपनी को पर एम्प्लॉय टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है। सो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन 44। हो सकता है ये आपके बुक में आगे पीछे दिया हुआ होगा, कोई अलग नंबर दिया हुआ होगा, बट होगा ज़रूर। सो क्वेश्चन नंबर 44 आप नोट डाउन कर लीजिए। ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे आगे के सम्स।